हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और ये वाक्य जो है वो किस प्रकार से होते हैं, बनते हैं, है ना। आज की इस वीडियो में हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी व्याकरण के बहुत सारे वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, है ना। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का एक प्लेलिस्ट हमने तैयार करके रखा है और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस से जरूर एक बार जाकर देखें, है ना। मुझे आशा है कि ये वीडियोस आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अब चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के बारे में। तो वाक्य क्या होता है, क्या होता है वाक्य। वाक्य एक सेंटेंस होता है, एक लाइन होता है, एक पंक्ति होता है, ठीक है। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, है ना। गांधी जी चंपारण आए थे, ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। क्या हो गया, एक वाक्य, है ना। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, वह बच्चा चतुर था, है ना। ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। वह खाना खाकर सो गया, ये क्या हो गया, एक वाक्य हो गया। अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, ठीक ना। तो वाक्य क्या होता है, ये होता है वाक्य। लेकिन वाक्य के कितने प्रकार हैं, मतलब देखिए, उसको रचना के आधार पर, ठीक है, शब्द निर्माण के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। इसको हम अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, देखिए, अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, ठीक है। अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, ठीक है। यदि अकाल पड़ा तो लोग मरेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसको बोला जा रहा है। लेकिन इसके कहने का जो अर्थ है वो एक ही है कि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, ठीक। लेकिन इसको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है ना। तो किस प्रकार से इसे बोला जा रहा है और इसे इसलिए क्यों इसको अलग अलग बांटा गया है, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, वाक्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, है ना। तो सरल वाक्य क्या होता है, सरल मतलब कि बहुत ही सरल, सहज, सिंपल तरीके से जिस चीज को बोला जाए, है ना, वह क्या होता है, सरल वाक्य होता है ना। तो देखिए, जैसे कि वह बच्चा चतुर था, है ना। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल दिया गया कि वह बच्चा चतुर था, ठीक है। और इसी को अन्य तरीके से भी बोल सकते हैं। देखिए, वह बच्चा था परंतु चतुर था, है ना। तो देखिए, ये थोड़ा सा सिंपल नहीं है, क्या नहीं है, सिंपल नहीं है। सिंपल ये है कि वह बच्चा चतुर था। तो देखिए, यही होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना। तो क्या होता है, इसे हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं सरल वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, है ना, मतलब एक ही काम हो, वो क्या होता है, सरल वाक्य। और जिसमें किसी भी प्रकार के योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। क्या नहीं होता, योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। योजक शब्द मतलब क्या हो गया, योजक शब्द मतलब कि 2 क्रियाओं को जोड़ने का जो कार्य होता है जिस शब्द का, उसको बोलते हैं योजक शब्द। जैसे और, तथा, एवं, या, परंतु, वह, तो, है ना, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, भले ही, यदि, जो, यद्यपि, जब तक, जहां तक, ये क्या है, योजक शब्द है, ठीक है। तो इस योजक शब्दों का यूज नहीं होता किसमें, सरल वाक्य में, ठीक ना। और इसमें केवल एक ही क्रिया होती है। जैसे वह बच्चा चतुर था, ठीक है। तो वह बच्चा चतुर था, क्या था, चतुर था। तो यह बहुत ही सिंपल तरीके से बोला गया वाक्य है, तो ये हो गया सरल वाक्य। और देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में और, तथा, एवं, या, परंतु, वह, तो द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, है ना। क्या जुड़े हुए कि और, तथा, एवं, परंतु, इन क्या शब्दों के द्वारा 2 क्रियाएं जुड़ी हों, है ना, 2 क्रियाएं जुड़ी हों, वही होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है, जुड़ना होता है ना, संयुक्त मतलब जुड़ना, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होती है, 2 क्रियाएं होती हैं, है ना। 2 क्रियाएं होंगी तभी तो जोड़ होगा ना। क्या एक का कभी जोड़ हो सकता है, क्या एक का कभी जोड़ नहीं होता है। जोड़ 2 या 2 से अधिक का जोड़ होता है ना। तो 2 क्रियाएं होंगी तभी वो संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हम देखते हैं, वह बच्चा था परंतु चतुर था, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। मतलब इसमें देखिए, परंतु के द्वारा क्या कर दिया गया है, इसमें 2 क्रियाओं को जोड़ा गया है, ठीक ना। वह बच्चा था, पहला क्रिया, दूसरा क्रिया क्या है, चतुर था, ठीक है। मतलब उस बच्चे के बारे में क्या बता रहे हैं, कोई एक बच्चा था, पहला क्रिया, और चतुर था, ये दूसरा क्रिया,
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको बोला गया है। लेकिन एक सिंपल वाक्य में इसको किस प्रकार से बोला जाएगा कि वह बच्चा चतुर था। और दूसरा उदाहरण क्या है, वह खाना खाकर सो गया, ठीक है ना। क्या उदाहरण है, वह खाना खाकर सो गया। यह एक सरल वाक्य है ना, कि वह खाना खाकर सो गया। लेकिन इसी को अगर हम संयुक्त बनाए, क्या बनाए, संयुक्त बनाए, तो क्या होगा, वह खाना खाया और सो गया, ठीक है। वह खाना खाया और सो गया। देखिए यहाँ पर और लगा है, क्या लगा है, और के लगने से यहाँ क्या हो रहा है कि दो अलग अलग क्रियाओं का पता चल रहा है कि वह खाना खाया और सो गया, है ना। मतलब यहाँ दो अलग अलग क्रियाओं का पता चल रहा है, और यहाँ से एक ही क्रिया पता चल रहा है कि वह खाना खाकर सो गया। मतलब बहुत सिंपल तरीके से उसको बोला गया वह खाना खाकर सो गया। लेकिन यहाँ वह खाना खाया और सो गया, यहाँ अलग अलग क्रियाओं का। और मिश्र वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में की ही वाला शब्द आए, ठीक है ना, जिस वाक्य में की ही वाला शब्द आए, जैसे कि देखिए यहाँ पर ताकि, क्योंकि, की शब्द वाला ताकि, क्योंकि, जैसा कि, और ही शब्द वाला ज्यों ही, भले ही, ठीक ना। उसके अलावा यदि, जो, यद्यपि, जब तक, जहां तक, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो वह क्या होते हैं, मिश्र वाक्य, ठीक है। नाम से पता चल रहा है मिश्र। मिश्र मतलब कि जिसमें मतलब कि सरल एवं संयुक्त दोनों प्रकार के क्रियाएं हों, ठीक ना, दोनों प्रकार की क्रियाएं हों, वो होता है मिश्र वाक्य। तो देखिए इसमें कैसे, वह खाना खाया और सो गया, है ना, और सो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। लेकिन इसमें देखिए ज्यों ही वह खाना खाया सो गया, ज्यों ही लग गया, क्या लग गया, ज्यों ही, ठीक है। तो याद देखिए ज्यों ही किस में यूज होता है, मिश्र वाक्य में। किसमें, मिश्र वाक्य में। तो ज्यों ही खाना खाया वह सो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य, है ना। उसके अलावा देखिए तीसरा उदाहरण देखते हैं हम, अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, ठीक है ना। यहाँ एकदम सिंपल वाक्य है कि अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, ठीक है। और देखिए संयुक्त वाक्य में इसी को बनाएंगे तो क्या होगा, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, है ना, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, है ना। बोलने का देखिए इसका अर्थ भी वही निकलेगा कि अकाल पड़ेगा तो मरेंगे, अकाल पड़ने से लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अलग अलग तरीके से इसको बोला जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से इनको बोला जा रहा है ना। अर्थ तो वही निकलेगा कि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, और अलग अलग तरीके से बोलने की वजह से उसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए अकाल पड़ने से लोग मरेंगे सरल वाक्य है, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो लग गया, तो लग गया, ठीक है। तो किस में होता है, संयुक्त वाक्य में, ठीक है। अकाल पड़ेगा एक क्रिया, लोग मरेंगे दो क्रिया, तो यहाँ दो क्रिया हो रही है, मतलब क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, ठीक है। और इसमें देखिए यदि अकाल पड़ा तो लोग मरेंगे, ठीक है ना। संयुक्त में देखिए इसमें तो का यूज हुआ है ना, तो का यूज इसमें हुआ है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो का यूज हुआ है तो क्या बोलेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। तो हो सकता है कुछ लोग अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो टिक कर दें क्या चीज, संयुक्त वाक्य। लेकिन ये क्या है, मिश्र वाक्य है। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यदि अकाल पड़ा तो लोग मरेंगे, ठीक है ना। यदि लग गया इसमें, यदि किसमें होता है, मिश्र वाक्य में। यदि किसमें होता है, मिश्र वाक्य में। तो देखिए यदि अकाल पड़ा तो लोग मरेंगे, मतलब मिश्र वाक्य में सरल एवं संयुक्त दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्या होती है, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मतलब कि ये जो होते हैं ना, ये आश्रित होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही क्रिया होती है और किसी भी प्रकार के योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और संयुक्त वाक्य क्या होता है, तो जो संयुक्त वाक्य होता है इसमें दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, दो क्रिया होती है, और, एवं, व, तथा, है ना, लेकिन, जबकि, परंतु, व, तो, इन सब का यूज करके इनको बनाया जाता है, ठीक है ना। और मिश्र वाक्य क्या होता है, तो मिश्र वाक्य क्या होता है कि इसमें ही, की वाला शब्द आता है, यदि, जो, यद्यपि, जब तक, ठीक है। मतलब सरल एवं मिक्स, सरल एवं संयुक्त दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर जाना, है ना, हमने यहाँ पर जाना बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।